सिंह एसी सर और सहायक उपनिरीक्षक हरि सिंह साहब, सभी सम्मानीय अतिथिगण जो कि सर की फैमिली, आपका मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ यहाँ पे आज के इस विदाई समारोह में, तथा सभी बल सदस्य। जैसा कि हम आज जानते हैं कि एक भावुक समारोह जिसमें कि हम हमारे इकाई के प्रमुख एसी सर, इनका जो है सेंड ऑफ का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। साथ ही में हमारे साथी बल सदस्य एएसआई हरि सिंह साहब, इनका भी आज सेवानिवृत्ति हो रहा है, उनका भी एक छोटा सा विदाई समारोह हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर। दोनों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जाऊंगी। सहायक उपनिरीक्षक हरि सिंह साहब, इन्होंने सन 1988 में आरटीसी देवली में आरक्षक पद का प्रशिक्षण प्राप्त किया। तत्पश्चात इन्होंने बीसीसीएल धनबाद में अपनी पहली सेवा दी। ऐसी विभिन्न इकाइयों में इन्होंने अपनी सर्विसेज दी। इसमें इम्पोर्टेंट था 2 रिजर्व बटालियंस, सेंसिटिव एयरपोर्ट सेक्टर जो कि इन्होंने वाराणसी एयरपोर्ट पे अपनी सर्विसेज दी है। इससे पहले इकाई इनकी थी डीएमआरसी, और ये 1 साल पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन इस इकाई में आए और 1 साल लगभग 3 महीनों की सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में देकर यहाँ से ये आज सेवानिवृत्ति पर जा रहे हैं। लंबी सेवा के लिए सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये जो फोर्स है आपकी सर्विसेज को हमेशा याद रखेगी। अब चलते हैं हमारे इकाई प्रभारी एसी सुभाष चंद्र सर की तरफ। सर ने सन 1987 में जो है सीआईएसएफ सर आपने ज्वाइन की। सर ने आरटीसी बरवा में अपना बेसिक ट्रेनिंग किया। उसके बाद सर का पहला यूनिट जो था एमडीएल मुंबई, और सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाइयों में सर्विसेज दी है। मैक्सिमम जगह सर ने इंडक्शन ड्यूटीज भी की है, इंडक्शन यूनिट का जहां जहां हुआ। 2 सेंसिटिव एयरपोर्ट्स, मुंबई एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट में सर ने अपनी सेवाएं प्रदान की। दिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट जीबीएस, जिसमें कि मैं भी सर्विसेज अभी देके आई हूँ, सर ने भी अपनी सेवाएं वहां पे प्रदान की है। सर ने जब सहायक कमांडेंट का प्रमोशन लिया, तब से सर ने तीनों यूनिटों में जो है इकाई प्रभारी का ही काम देखा है। सर का इसमें भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा। सर आज 5 साल 4 महीने सर 5 साल 4 महीने की जो है सीआईएसएफ में, जो कि मिस मानी जाती है लंबी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, इस इकाई में संपन्न मिस देकर जो है सर, और सक्सेसफुली, जो कि नॉट ओनली सिर्फ दी है, सक्सेसफुली सर ने अपना टेन्योर जो है यहाँ पे कंप्लीट किया है। कि मैं इस इकाई में आके 10 ही दिन, और सर के अंडर तो बिल्कुल ही 4-5 दिन ही बिता पाई, बट बहुत फॉर्चुनेट हूँ सर कि आपके साथ मुझे मिस वो भी टाइम मिला और आपसे बहुत अच्छी चीजें सुनने सीखने को मिली। सर की और एक पर्सनली तारीफ करूंगी, बहुत ही सुलझे हुए और एकदम मीन्स जो होता है ना, इंसान पीसफुल इंसान है सर, जो कि सर ने भी मुझे समझाया कि हाँ, करना काम जो जो लागू है, जायज है, आप करना, बट एकदम खुद के ऊपर पर्सनली लेके नहीं करना। जहां जरूरत है वहां डांटनी भी पड़ेगी, जहां लेना है समझाना है प्यार से लेना भी पड़ेगा, बट जो है एकदम अपने इनर पीस को डिस्टर्ब नहीं होने देना। वो सर चीज मैंने आपसे बहुत और अच्छे से सीख ली है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। सर की बातों से और एक चीज पता चली, सर की सफलता की कुंजी जो है हार्डवर्क, डेडिकेशन, लगनता और ईमानदारी, इससे काम करना। उसी का नमूना है कि सर का जो सर्विस रिकॉर्ड है बिल्कुल अनब्लेमिश्ड है, और सर जो है बिल्कुल पीसफुली और बिल्कुल मिस खुशी से जो है अपना अगला पारी खेलने जा रहे हैं। सर आज आपका अंतिम कार्य दिवस है। कल से आपके जीवन में दूसरी पारी शुरू होगी, और दूसरी पारी जो है सर ने संपूर्ण अपने लिए
अपने परिवार के लिए और जो समाज से जितना कुछ हमने समाज से लिया था उनको अब देने के लिए सर ने आगे की सोच रखी है। तो अब ज्यादा मैं अपने विचार लंबे नहीं खींचते हुए आपको सर आपके आगे के जीवन के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य तथा बेहतर स्वास्थ्य की सर कामना करती हूँ। मैं एशिया IK सिंह सर से सर निवेदन करूंगी कि सर का पहले तो फ्लोरल बुक वेलकम करें। हम भी साथ में जाने वाले हैं। मेरे प्रिय और मेरे बैचमेट DC IK सिंह साहब, मेरे साथ मेरे सहयोगी रिटायरमेंट पर जा रहे ASI हरि सिंह साहब, मेरे गेस्ट वीरेंद्र शर्मा जी, मेरे परिवार के सदस्य और आप सभी साथी, सबसे पहले मैं आपने जो सम्मान और प्यार इस समय मुझे दिया है उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अभी उन्होंने एक कविता सुनाई थी और आप में से भी कईयों ने कहा था कि ये भरे दिल की बात है। तो हालांकि मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपना पूर्ण जो कालिक सेवानिवृत्ति पर जा रहा हूँ, लेकिन आपको छोड़ते हुए मुझे भी अब थोड़ा सा ये लग रहा है कि मेरा भी दिल भरा है, इसलिए उसका नाम तक मैं नहीं बोल पा रहा। 1987 में जून में हमने ये CISF एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन की थी। आप भी वहीं बढ़वा में ट्रेनिंग किए थे और हमने भी एक साल लगभग 13 महीने वहाँ टाइम बिताया था। और हमारी ट्रेनिंग बहुत ही, जिसको रिगोरस बोलते हैं, हार्ड थी, बहुत हार्ड थी। उसमें हमारे साथ बहुत सारे कमांडो बैच और ये बैच भी निकलते थे, उनके साथ साथ हम जो है वैसे ही लगभग उसी स्तर की हमने ट्रेनिंग की थी। 1987 से लेकर अभी तक लगभग ट्रेनिंग करने के बाद मैं 12 यूनिटों में रहा और जब मैं AC बना 2011 अगस्त में, यही महीना था, तो मुझे ओंकारेश्वर यूनिट में भेजा गया था। वहाँ से लेकर फिर PTPS पानीपत और अब ये यूनिट, ये तीसरी यूनिट है। ऐसे 12 यूनिटों का पूरा लंबा ब्यौरा है जो मैडम ने आपको, अपनी कमांडर मैडम ने बहुत अच्छे से पढ़ के पूरा वो बताया था, मेरे बारे में भी और ASI हरि सिंह साहब के बारे में। तो अभी पीछे पलटकर जब देखते हैं तो ऐसे एक क्षण लगता है कि ये इतनी यूनिटों में रहे, ऐसे ऐसे रहे, ये किया वो किया, लेकिन उसको जब जी कर आते हैं तो आपको हर कदम पे पता लगता है, कहीं आपका ऊंचा है, कहीं
नीचा है, कहीं अच्छा है, कहीं बुरा है, लेकिन ये जीवन का पार्ट है। इस तरह से ही जीवन चलता है। हमेशा एक जैसा समय होता भी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पूरी ज़िंदगी हम बहुत सुख में ही रहे। हर तरह के टाइम को फेस किया, और जो करना भी चाहिए सभी को, लेकिन कभी भी अपना हौसला नहीं छोड़ा। और आज इस यूनिट में 5 साल 4 महीने मुझे पूरे हो गए हैं, और उसके 2-4 दिन ऊपर ही हो गए हैं। बाकी पीछे का जो भी था, लेकिन इस यूनिट में मुझे बहुत सारी जो चीज़ें थी, अपने मुझे एडिशनल चार्ज एनसीआर जोन में भी मिलता रहा, एसी एडम का लगातार। मैं इलेक्शन ड्यूटी भी गया, यहाँ भी इस तरह की भी ड्यूटी करता रहा। कुल मिलाकर ये है कि जो एक फोर्स की ड्यूटी है वो लगभग पूरी की है। और आप लोगों ने जो प्यार और सहयोग मुझे इस यूनिट में दिया है, मेरे रहते रहते यहाँ आप में से बहुत सारे लोग आए चले गए। जब मैं यहाँ आया था तो ऐसे शायद अब बहुत कम लोग बचे हैं, और उसके बाद आप लगातार आते गए। लेकिन आप लोगों ने जो सहयोग मुझे किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। देखिए, यूनिट आपने मेरी तारीफ इतनी की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी तारीफ की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, आप ठीक से नहीं रहेंगे, तो ऊपर वाले को जो भी काम कर रहा है, वो टीम लीडर को मुश्किल होती है। ये एक टीम वर्क है, जैसे मैं हमेशा कहते आया। तो आप लोगों ने अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसका क्रेडिट भी आप लोगों को ही जाता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप लोग इसी तरह से करते रहेंगे। कंपनी कमांडर मैडम को आप उसी तरह से सहयोग करेंगे, एसी साहब जब तक यहाँ पर हैं उसी तरह से सहयोग करेंगे, और उसी तरह से काम करते रहेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा अभी, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा समय दिया है और अपना कीमती समय देकर यहाँ आप आए हैं, और ये सब अ, आप लोगों ने जो सम्मान मुझे और मेरे परिवार को दिया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी नौकरी, क्योंकि फोर्स की नौकरी ऐसी है कि अगर हम पीछे देखें, अगर हमारे घर में जो है सुख शांति है, तो आपको नौकरी करने में बहुत ही सरल रहेगा। आप किसी तरह की टेंशन में नहीं रहेंगे। और अभी तो समय और भी बदल गया है, सभी के पास मोबाइल हैं, घर में कुछ होता है तुरंत आपके पास सूचना पहुंचती है। लेकिन मैं इस बारे में भी बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली रहा हूं कि मेरे परिवार की तरफ से, मेरी पत्नी की तरफ से मुझे बहुत सहयोग मिला। और मेरी सफलता अगर थोड़ी भी है, तो इसके पीछे मेरा परिवार भी बहुत ज़्यादा इसके लिए एक तरह से उनकी उनके तरफ से ही जो है मुझे ये सब करने का मौका मिला है, उसकी तरफ से ही ये सफलता है। तो ये आपको क्रेडिट जाने के साथ साथ ये पूरा का पूरा क्रेडिट मेरे परिवार को भी उसी तरह से। तो आपने ये सब किया मेरे लिए। और एएसआई हरि सिंह आज मेरे साथ रिटायर हो रहे हैं। इन्होंने अपने बारे में बताया, ये जब आए थे तो इनके ड्यूटी भी अच्छी रही है हर तरह से, और इनको भी जो भी समझाया गया इन्होंने उसी तरह से काम किया है। बाकी इनको जो है थोड़ी बीमारी और शारीरिक परेशानी की वजह से कभी कभी मेडिकल वगैरह लेना पड़ा, वो लेना पड़ता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी उनका भी बहुत अच्छा कार्यकाल मेरे साथ साथ लगभग 1-1.5 साल का जो भी रहा है, बहुत अच्छा रहा है। तो इन्होंने भी अपना बहुत अच्छा कार्य किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं एसी आईटी सिंह सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें।
मैम आइए आप भी साथ में। मैडम ही देंगी, मैडम को तो सबसे पहला हक तुमने की बनता। आइए प्लीज, आइए। एक उधर से ऐसे ऐसे करते हैं। थाली में अब दम नहीं है भाई क्या। अपनी लूट का हिसाब। और मैं दोनों एसी सर को रिक्वेस्ट करती चलिए हूँ कि लास्ट हमारे में मैं ये जो एएसआई साहब को भी सर एक petition आइए। प्रदान करें। आइए ना, आइए सर। पुनः मैं एसी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक छोटा सा हमारी इकाई की तरफ से एक भेंट सर के लिए। मैम आइए, आइए आप भी। प्लीज। एसी सर से पुनः अनुरोध है कि एएसआई साहब को भी छोटा सा भेंट में। हमारी बारी है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हमारे एडिशनल चार्ज में हाँ माइक ठीक है। सर से रिक्वेस्ट है कि सर आपके जो इस एसी साहब बोलिए, बाचूमेंट बोलिए और साथ में जो ट्रेनिंग किया है आपकी सर, आप भी याद जो है अपना और अनुभव परम साझा करें। आदरणीय सर सुभाष साहब एवं भाभी जी, सुपर परम आदरणीय भाभी जी और एवं हरि सिंह जी, हम लोग जब बड़वा में ट्रेनिंग करने गए थे, रेलवे स्टेशन से सारे यूनिवर्सिटी से आए हुए थे बच्चे थे, रेलवे स्टेशन में ही हमारा बाल कटवा दिया। सब एक दूसरे को देख कर रो रहे थे, सब नए लड़के थे, सबके बड़े बड़े बाल, कान तक बाल, यहाँ तक बाल, सब यूनिवर्सिटी से आए हुए थे। वहीं स्टेशन पे ही काट दिया। स्टेशन पे काट के ऐसा गंजा कर दिया कोई किसी को दिखाने लायक, शीशा में भी देखने लायक नहीं। उस जिंदगी से हम लोग शुरू किए हैं। 13 महीना हम लोग एक साथ उठे बैठे, खाए पिए, सब किए। कभी हम लोग भी जवान थे, वो था। उसके धीरे धीरे इस फोर्स में आकर के हम लोग सुभाष साहब हम लोग मिले एयरपोर्ट पे। एक टाइम ऐसा आया था इस फोर्स का कि जब ये हो गया था कि ये मर्ज हो जाएगी, तो हमारे डी साहब बोले कि या तो ये फोर्स मर्ज हो जाएगी या तो खत्म हो जाएगी। तब वो था एयरपोर्ट का चार्ज लेना। तो संजोग से हम दोनों एयरपोर्ट में जो पहला चार्ज लिए थे, दोनों साथ में पहुंचे। वहां त्रिनाथ मिश्रा डी साहब ने बोल दिया था कि यदि आपने एयरपोर्ट नहीं लिया तो ये मान के चलिए कि ये फोर्स में 40 से ऊपर वाले सीआरपी और बाकी ऐसे चले जाएंगे। तो बड़ी विषम परिस्थितियों में, और एयरपोर्ट की नौकरी उस समय आसान नहीं थी। सारे अच्छे अच्छे लोगों को लेते थे, पनिशमेंट वाले नहीं होते थे, और 1-2 यूनिट में हम लोगों को टीएडीए भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कई जगह हम लोग एयरपोर्ट पे गए, जो हम किराया देते थे ना, किराया भी नहीं मिलता था। हमने अपनी पेमेंट से अपने किराए दिए हैं। जो आज आप लोग बोले बहुत बढ़िया फोर्स है, सब कुछ है, इसके पीछे बलिदान होता है सबका। तो हम सुबह उस लोगों में से हैं जो अपनी जेब से किराया दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए। और हम ही ने नहीं, सभी ने, हमारे आरक्षक से लेकर के सभी जितने लोग थे, बड़ी विषम परिस्थितियों में, 36 साल कम नहीं होता किसी सर्विस में गुजारना, और वो भी वो करके साहब को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात सुभाष चंद्र साहब की ये थी कि सम परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, नॉर्मल होना, ये नॉर्मल बात नहीं है। किसी भी परिस्थिति में कभी कभी आदमी होता है, गुस्सा आ जाता है, कभी कोई आके बोल दिया, अपना आरक्षक आके बोल दिया कि क्या साहब छुट्टी नहीं दोगे, ये नहीं दोगे, तो उसमें आदमी का, कहीं भी शरीफ आदमी का भी मन बहल जाता है। लेकिन इन सब परिस्थितियों में, बिगड़ परिस्थितियों में सुभाष चंद्र साहब ने बहुत कूल परिस्थितियों में गुजारा है, और बहुत नॉलेज है। आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत बढ़िया कविता लिखते हैं। हम लोग बैच के मतलब बहुत बढ़िया लिखने वाले थे, ऐसे ऐसे लिखते थे कि समझ में
आज के कवि क्या हैं, उस समय हम लोगों को ये मार्गदर्शन नहीं था, नहीं तो आज अगर यहाँ नहीं होते बहुत अच्छे राइटर होते, कवि लिखते। दूसरा हम लोग फिर आए, यहाँ मिले, हमारा तो इनका ऐसे ही था कि कहीं भी हम लोग अकेले नहीं जाते थे, जहाँ जाते थे ये या तो हमको बुला लेंगे या हम इनको बुला लेंगे। हमारा तो इनका बहुत बड़ा संबंध रहा है जिसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते ज़िंदगी में, और आगे भी हम मिलते रहेंगे। लेकिन आप जानते हो इनकी ये जो सर्विस करते हैं इनके पीछे किसका राज है? भाभी जी का। अगर पत्नी साथ ना दे तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर हम लोग साहब टाइम से नौकरी आते हैं, किसका है? भाभी जी का। खाना ढंग से अगर घर में चाय नहीं मिला तो यहाँ आके आपके ऊपर गुस्सा होंगे, तो घर में चाय नाश्ता सब सफिशिएंट मिलता है तभी आके यहाँ नॉर्मल रहता है। ये प्रकृति का नियम है, आज ये सभी का है। और दूसरी बात, इन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, तभी हम लोग बात, आज टाइम नहीं मिलता था। अभी 15 तारीख अभी हम कर्नाटक इलेक्शन गए थे ना, 2 बजे बताया कर्नाटक इलेक्शन जाना, कौन देखेगा? मिसेज ही देखेंगे, वही जाके देखेंगे। इनको बोल दिया यहाँ जाओ, इलेक्शन में जाओ, वहां जाओ, यहाँ जाओ। तो ये जब से ये जो गृह पत्नियां आती है ना, बहुत कुछ देखती हैं। आज जो कुछ सुभाष साहब है ना, सब भाभी जी की इनका बहुत बड़ा श्रेय है। सभी के प्रति रहता है लेकिन इसका बहुत बड़ा श्रेय है। और यही है, परिवार है तो आगे चलता रहता है, हम लोग सब आगे चलते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है। तो मैं आप लोगों का बहुत टाइम वैसे भी बहुत ले लिया है मैडम ने, ज़्यादा समय न लेते हुए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप दोनों, हरि सिंह साहब भी जाओ अपने परिवार सहित, पत्नी जी को खुश रखना, समझ में नहीं? नहीं तो पता चला खाना भी नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सुभाष साहब, उनका परिवार हमेशा फले फूले, जहां भी मिले और खुशियों से मिले। हम लोग तो मिलते ही रहेंगे। और हरि सिंह साहब आप भी परिवार साथ फले फूले, ठीक है। तो मैं अंत में इस इकाई की तरफ से, सबकी तरफ से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और जहां भी मिले हंसते खिलते मिले। धन्यवाद। केवल एक विदारक सन्नाटा, माँ की तरह शिशु का क्रंदन और भी भयावह बना रहा था सन्नाटे को। नव अंकुर का यह सत्कार, वाह रे निर्दयी संसार। नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं, उल्लास नहीं, आह्लाद नहीं, आशीष नहीं, मंगल गान नहीं, नहीं दाई भी झगड़ालू और गुड़ भी सूना पड़ा रहा। हाय दुखद पहलू यह कितना, हाय दुखद पहलू यह कितना, हे नव अंकुर तेरी जाति भी तेरी न बन पाई। कहा उसी ने अरी निपुती पैदा होती मर क्यों तर जाती। बता तनिक क्या अनर्थ हो गया, बता तनिक क्या अनर्थ हो गया, जो तू ऐसे गुमसुम है। रे मूर्ख भूल गया, शक्ति का अवतार कही जाती जो, दुष्टों की संहारक महाकाली कहलाती जो, वो भी औरत थी। हाँ वह भी औरत है जिसने तुमको जन्म दिया। फिर कैसी घृणा, कैसा मातम, अपना ले नव अंकुर को, अपना ले नव अंकुर को। और ऐसे ही कई बेहतरीन कविताएं और आज भी वो ट्रंक में समेटे हुए हैं। शायद आज जाकर वो खुलेंगी और वो एक बार फिर से पढ़ी जाएंगी। और हम लोगों के बीच बस इसी अब नई पारी के लिए, अब पापा एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन भी है, बहुत आध्यात्म में विश्वास रखते हैं और हमारे परिवार का उसके लिए हमेशा वो मार्गदर्शन भी करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। और इन्हीं के मार्गदर्शन में, स्पिरिचुअलिटी में, योग में हम लोग अपना एक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और इन्हीं सब विचारों के साथ हम आप सभी से आज अपने पिताजी को यहाँ से सहर्षपूर्ण ले जाने आए हैं।